गुज़िश्ता रोज दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स के बाद कोई शक नहीं रहा कि अब 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब वाली, गुज़िश्ता रोज दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई और इन डेवलपमेंट्स के ताने बाने मिलते दिखाई दे रहे 27वीं आईनी तरमीम से। और ये 27वीं आईनी तरमीम अब ऐसा लग रहा है कि लाजमी तौर पर 1 महीने के अंदर अंदर होने जा रही है। पहली डेवलपमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था। इस इजलास में इंदिया दिया गया है। अभी तक यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नहीं कहा गया, वाज़े तौर पर यहाँ नहीं कहा गया, लेकिन इंदिया दिया गया है कि 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला यहाँ पे किया गया है। ये जजेस कौन से हैं? उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को, अपनी इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह की मजीद मोहलत दे दी है कि 1 महीने उनके लिए मोहलत है कि वो मामलात को सेटल कर ले और पीपल्स पार्टी जो कुछ चाहती है उसको अब पूरा करे। पहले मौजू की तरफ आते हैं और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। गुज़िश्ता रोज ये हुआ था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान हैं। चीफ जस्टिस इसमें शामिल हैं, 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब इसका हिस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये 5 मेंबरान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के और ये इजलास काफी दिनों के बाद हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, जो कल की कार्रवाई हुई है उसके हवाले से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, वहां ये कहा जा रहा है कि जजेस के मिसकंडक्ट के हवाले से जजेस के खिलाफ जो शिकायत थी वो 7 जजेस के खिलाफ थी और इनमें से 5 को खत्म कर दिया गया है। 5 शिकायत वो डिस्पोज हो गए, लेकिन 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई का वहां पे फैसला किया गया है। ये जजेस मुमकिन तौर पर कौन हो सकते हैं? इनमें एक जो नाम लिया जा रहा है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सरगर्मी थी, उनके हटाने के हवाले से बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी। इनकी डिग्री का मामला था, डिग्री की मनसूखी की गई थी, इन्हें काम से भी रोक दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने इन्हें काम से भी रोका था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ना सिर्फ इन्हें इजाजत दी, फिर सिंध हाई कोर्ट ने इनकी डिग्री मनसूखी का जो फैसला था उसको भी मनसूख कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ये खबरें मिल रही हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये इसका निशाना हो सकते हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग ये आगे बढ़ सकती है। एक और जज का नाम भी यहाँ पे लिया जा रहा है और वो जस्टिस एजाज इसाक खान है। इनके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि 2 इल्जामात हैं। 2 मुख्तलिफ लोगों ने इन पर एप्लीकेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दी हैं। एक मजहबी जमात के रहनुमा हैं और मजहबी जमात के ये रहनुमा कहते हैं कि जस्टिस एजाज इसाक खान ने खत्म नबूवत के जो गुस्ताख हैं उनको कोई रियायत वहां पे दी है। एक और इनके खिलाफ दरखास्त भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि मनपसंद वकला को ज्यादा फेवर वहां पे देते हैं। मनपसंद इनका एक अपना चैम्बर है और इनके चैम्बर के वकला को ज्यादा फेवर वहां से मिलती है। इन 2 जजेस के खिलाफ अभी तक बाकायदा तौर पर ये नहीं कहा गया, लेकिन कुछ जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इन 2 जजेस के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला मामला ये खत्म कर दिया गया है, ये इसका हिस्सा नहीं है। अगर वो खत्म हुआ है तो फिर और इसका निशाना कौन हो सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज फिर हो सकते हैं। तो अभी ये मामला नहीं है, लेकिन बहरहाल जराए जो इस वक्त कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन्हीं 2 जजेस को टारगेट किया जा सकता है और उन्हीं जजेस के अंदर ये शामिल है जिन्होंने खत लिखा था और खत लिखने के बाद फिर जिस तरह इनके अगर घेरा तंग हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाकर यहाँ लगाया गया, तो ये मामला एक तरफ उसके लिए चल रहा है। अब लेकिन यहाँ 27वीं आईनी तरमीम का हम कैसे कह सकते हैं? उसकी वजह यह कि चीफ जस्टिस या आफरीदी रिलेक्टेंट थे, ये हिचकिचा रहे थे कि वो अपने जजेस के खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन अब शायद वो भी मजबूर हो गए हैं और वो समझते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम में
یہ بنتا ہے، آئینی بینچ بنتا ہے، تو وہ اس کا حصہ ہو جائیں گے، یا ججز کی مدت ملازمت اگر بڑھ جاتی ہے، یہ 70 سال ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی اپنے ججز کے خلاف اب کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، کیونکہ یہ وہ ججز ہیں کہ جہاں انتظامیہ چاہتی تھی، طاقتور حلقے چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت دکھائی دے رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کل کا اجلاس، کل کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتحادی حکومت کو، یعنی مسلم لیگ نون کو 1 مہینے کا مزید وقت دیتے ہیں۔ اس 1 مہینے میں وہ کوپریشن کرے، 1 مہینے کے اندر وہ طے کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ یہ 1 مہینہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ شاید اسی وجہ سے کہ اسی دوران کے اندر 27ویں آئینی ترمیم ہونی ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس یو ٹرن لینے کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے ایک یو ٹرن لیا ہے تاکہ 27ویں آئینی ترمیم کے دوران ان پر کوئی تنقید نہ ہو سکے، ان سے کوئی پوچھا نہ جا سکے کہ آپ کی اب تک اتنے بڑے اختلافات تھے، تو اچانک سے یہ اختلافات کیسے ختم ہو گئے۔ تو یہ 2 اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی، اور ان 2 اہم ترین ڈیولپمنٹ کے ذریعے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور یہ ترمیم اگلے 1 مہینے کے اندر اندر، یعنی اس سے پہلے یہ ترمیم ہو سکتی ہے۔ اس میں ترامیم کون کون سی ہوں گی یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن کل کی 2 اہم ڈیولپمنٹ سے یہ واضح لگ رہا ہے کہ اب یہ ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔